स्थापत्य और कला पार्ट फर्स्ट जो था वो चैनल पर अपलोडेड है। ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 के अंदर हम जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हाफ डन है, हाफ लेफ्ट है, तो आज हम बाकी बचा है वही हम करने वाले हैं। थोड़ा सा रिवाइज़ करा देती हूँ, बहुत जल्दी, पूरा रिवाइज़ नहीं कराऊंगी है ना, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। तो पिछली क्लास में हमने उद्यान पर छोड़ दिया था, तो अब हम उद्यान से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, उद्यान मैंने आपको बताए थे कि उद्यान जो है एक कश्मीर के अंदर श्रीनगर में 2 हैं, शालीमार बाग भी है और एक है निशात बाग। ठीक है, जो शालीमार बाग है वो जहांगीर बनवाएगा और जो निशात बाग है वो शाहजहां बनवाएगा, और शाहजहां यही सेम शालीमार बाग लाहौर के अंदर बनवाएगा। 2 शालीमार बाग हैं, एक कश्मीर में है, एक लाहौर में है। कश्मीर वाला जहांगीर ने बनवाया है, लाहौर वाला शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहां ने कश्मीर में फिर क्या कुछ नहीं बनवाया है, निशात बाग बनवाया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद औरंगज़ेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग और जैबू निस्सा ने लाहौर में चाहर बुर्जी का बाग। तो ये उद्यान थे। फिर आ जाते हैं हम स्थापत्य कला पर। तो स्थापत्य कला के अंदर हमने शहतीर शैली, जिसको हिंदू शैली भी कहते हैं, और मेहराब शैली, जिसको मुस्लिम शैली भी कहते हैं। तो हिंदू शैली के अंदर क्या होगा, बड़े बड़े पत्थर जो होंगे उसका इस्तेमाल होगा, और कोष्ठक, छज्जे, स्तंभ, वैधरणी, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जबकि मेहराब शैली जो होगी वो मुस्लिम शैली होगी, और मुस्लिम शैली के अंदर आपको ईंट, चूना, पत्थर, प्लस्तर, छोटे पत्थर, मेहराब, मीनार, गुंबद देखने को मिलेंगे। अरेबस्क क्या है? अरेबस्क एक अलंकरण की संयुक्त शैली है, यानी कि शहतीर शैली और मेहराब शैली का जो संयुक्त जो रूप है अलंकरण का, उसको अरेबस्क कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं साहित्य पर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको रटना पड़ेगा, है ना, यू हैव टू क्रैम, क्योंकि साहित्य है, किसने क्या लिखा है भी बहुत सारा, लेकिन इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है और पेपर के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मैंने कल भी आपको थोड़ा सा समझाया था और लर्न भी आपको करवाने की कोशिश की थी। तो देखिए, हुमायूं जो होगा वो क्या, पहले हम आ जाते हैं बाबर पर। तो बाबर क्या है? बाबरनामा, बाबर जो था वो अपना बहुत बड़ा दीवाना था, तो बाबर क्या करेगा, बाबरनामा, खत ए बाबरी और दीवान। तो बाबर अपना बहुत बड़ा दीवाना था, तो बाबरनामा, दीवान और खत ए बाबरी। फिर आ जाते हैं हुमायूं। तो जो अकबर है वो, क्योंकि उसने हुमायूं का मकबरा बनवाया था, तो वो गुलबदन बेगम को कहेगा, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, तो वो गुलबदन बेगम को कहेगा कि तुम जो है तुम भी कुछ करो हुमायूं के लिए। तो वो हुमायूं नामा जो होगी वो लिख देगी और अकबर के परामर्श पर लिखेगी। अब यहाँ पर मैंने आपको बोली थी कि इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि कहाँ गए हम, किस पर थे, हाँ, तो गुलबदन बेगम जो होगी वो क्या बोलेगी कि मैं तो खुद मरते मरते बची हूँ, है ना, बड़ा ही दोगला इंसान है। ठीक है, जो हुमायूं है वो बड़ा ही दोगला इंसान है और मैं बार बार बची हूँ, आफत से बची हूँ, है ना, ये मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, तो देखो, जौहर आफ्ताबची किसने लिखा है? ये कुछ बुक्स हैं और कुछ मीन साहित्य है जो किसने किसने लिखा है। तो हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। जोहरा आफ्ताबची किसने लिखा है? तज़किरा उल वाक़ियात, जो कि हुमायूं का ही नौकर था। खोंद मीर ने क्या लिखा है? ठीक है, जौहर आफ्ताबची ने क्या लिखा है? तज़किरा उल वाक़ियात। ठीक है, और खोंद मीर ने क्या लिखा है? कानून ए हुमायूनी, हबीब उस्सियार और खुलासत। मिर्ज़ा हैदर दौगलत ने क्या लिखा है? तारिक ए रशीदी। तो ये आपको याद करने होंगे। तो देखो, इसमें ऐसे याद कर लेना कि 2 तारीख दे दी, है ना, कि मान लो कोर्ट ने 2 तारीख दे दी, तो दौगलत ने तारिक ए रशीदी। फिर देखो, खोंद मीर, यानी कि खुद हम मरते मरते बचे हैं, तो क्या करें फिर? तो फिर खुलासा होना चाहिए, है ना, उसका खुलासा होना चाहिए। ये एक्चुअल से काम नहीं करता। देखो, तो एक सेकेंड बस, हाँ जी, तो हम क्या बोल रहे हैं कि उसका खुलासा होना चाहिए, तो खुद का मतलब उसका खुलासा होना चाहिए, तो उस
खुलासत और कानून से न्याय मिलना चाहिए, है ना, खुद मरते मरते बचे हो तो ये सब होना चाहिए। फिर दोगलत ने तारीख, फिर आफ्ता बची ने क्या लिखा है, तज़किरा उल वाक़ियात, तज़किरा उल वाक़ियात। तो उस दिन क्या वाक़या हुआ, कैसे आफत से बचे, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने, ठीक है। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि ट्रिक्स के साथ आपको कराऊँ ताकि आपको लर्न जो हो जाए वो वीडियो को देखते देखते, क्योंकि वरना देखो लर्न नहीं हो पाएगा। आप वीडियो चाहे कितनी भी बार देख लेना और कितने लोगों की देख लेना, लेकिन जब तक आप थोड़ा सा नहीं लर्न करोगे तब तक लर्न नहीं होगा। तो लर्न आप कोशिश करो इसी वीडियो में हो जाए। अब आ जाते हैं अकबर पर। तो अकबर, अब्बास खां शरवानी तारिक ए शेरशाही अकबरदाई, ठीक है, तो ये इसने लिखा है। फिर निज़ामुद्दीन अहमद ने तबकात ए अकबरी, ठीक है, निज़ामुद्दीन अहमद ने, निज़ामुद्दीन एक रेलवे स्टेशन है नई दिल्ली के आसपास। अहमद यादगार तारिक ए शाही, ये था तारिक ए रशीदी, ये जो था हमने रो पर पढ़ा वो था तारिक ए रशीदी। दिस वॉज तारिक ए रशीदी, जो कि हुमायूं के टाइम पर लिखा था। किसने, मिर्ज़ा हैदर दौलत ने। और ये है तारिक ए शाही। फिर देखो तारिक ए अल्फ़ी, बहुत तारीख है। और तबकात अकबरी, तो इसको कुछ ट्रिक से लर्न करते हैं। पहले एक बार पढ़ देती हूँ। मीर कजवनी नफ़ाइश उल मासिर, अबुल फजल ने लिखा है अकबरनामा सेकंड। फिर आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल की आत्मकथा भी आप इसको बोल सकते हो। फिर बायजीद बयाद ने लिखा है तज़किरा ए हुमायूं, तज़किरा ए अकबर। और अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखा है मुंतखब उल तवारिक, और जिसे भारत का आम इतिहास कहा जाता है। अकबर का धार्मिक नीति की आलोचना यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो देखो ये लर्न करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि लर्न करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ जो होगा देखो बिना ट्रिक्स के तो लर्न करना ये काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो अब हम थोड़ी सी इसके अंदर ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। एक तो थोड़े नाम भी ऐसे ही हैं, थोड़ा ये आज की वीडियो ही रहेगी, फिर इसके बाद तो अपने काफ़ी ऐसे लोग आ जाएंगे जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला थोड़ा सा अपना रहेगा इसे। चलिए, तो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करते हैं। देखो अकबर के टाइम पे, पहले हम अकबर के टाइम का वाला बाद में ये करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि किसने क्या लिखा। तो अब्बास खां शरवानी तारिक ए शेरशाही या फिर ए शेरशाही अकबरदाई। तो अब्बास ने अकबरदाई, है ना, तो अकबर में भी क हटा दो, तो क नंबर पे हमने सबसे पहले लर्न किया ना, क ख ग में, तो और तो अब्बास खां ने अकबरदाई। फिर आ जाओ निज़ामुद्दीन। तो निज़ामुद्दीन जो है, चलिए तो देखिए हम कहाँ पर थे। अब्बास खां ने क्या लिखा है, अकबर दाई, ठीक है। तो अब से आप याद कर लेना। फिर आ जाओ निज़ामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी, ठीक है। तो ये वाला 2 मिनट के लिए आप छोड़ दें। फिर देखो अहमद यादगार तारिक ए शाही, तो याद है ना, तारीख याद है ना, तो यादगार की शाही तारीख को याद रखो। तो अहमद यादगार, हाँ तो मुझे तो याद है, तो अहम मुझे याद है, अहम यादगार तारिक ए शाही। फिर देखो मुल्ला दाऊद, तो तारिक ए अल्फ़ी, तो यहाँ पे मुल्ला और अल, ठीक है, तो इससे ऐसे आप याद कर लेना, मुल्ला और अल। फिर देखो मीर कजवनी नफ़ाइश और उल मासिर, तो मीर और मासिर, है ना, मीर और मासिर ऐसे करके याद करना ही होगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और माँ के बाद ना आता है, तो मीर कजवनी नफ़ाइश, माँ न और मीर मासिर। फिर अबुल फजल का तीनों याद रहेंगे, अकबरनामा फर्स्ट, फिर अकबरनामा सेकंड, फिर आईने अकबरी। फिर देखो बायजीद बयाद, तो बायजीद बयाद ताज़िक्रा ए हुमायूं और तज़किरा ए अकबर। तो देखो ये जो है वो 2 बार बाबा है ना, तो वो 2 का लिखेगा, हुमायूं का भी लिखेगा, अकबर का भी लिखेगा। तो बायजीद बयाद ब 2 वर्ड्स हैं, तो तज़किरा ए हुमायूं और तज़किरा ए अकबर। फिर अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखब उल तवारिक, तो यहाँ पे बाद की तारीख मिल गई है ना, इसको आप ऐसे याद कर लो कि अब्दुल तुम्हें बाद की तारीख मिलती है, तो अब्दुल कादिर बदायूनी तवारिक, ठीक है। तो इससे आपको बस याद करना है किसी ना किसी ट्रिक
से करो, कैसे भी करो, रट्टे मारो, रट्टे भी मारोगे तो भी आपको याद को करना पड़ेगा ये। और ध्यान रख लेना निज़ामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी, ठीक है, निज़ामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी। एक बार फटाफट में रिवाइज़ करा देती हूँ। देखो अब्बास से अकबरदाई, निज़ामुद्दीन अहमद का याद करना पड़ेगा, तबकाते अकबरी। फिर अहम यादगार तारीख़ शाही कि हाँ शाही मुझे तारीख़ याद है, तो अहम यादगार तारीख़ शाही। फिर मुल्ला के अंदर अल्फ़ी है, तो मुल्ला दाऊद तारिक ए अल्फ़ी। फिर मीर कज़वनी, तो मीर से ही उल मासिर और माँ के बाद आता है ना, तो नफ़ैश। अबुल फ़ज़ल अकबरनामा, अकबरनामा सेकंड आईने अकबरी। बायजीद बयाद, तो दो बा हैं, तो फिर तस्किरा ए हुमायूं और तस्किरा ए अकबर। फिर आ जाओ, फिर देखो अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी कि हाँ अब्दुल, तुम्हें बाद की तवारीख मिली है, तो अब्दुल कादिर बदायूनी मुंतखब उल तवारीख, जिसे भारत का आम इतिहास कहा जाता है, अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना यहाँ पर हुई थी। तो ये थे अपने अकबर के टाइम के, ठीक है। तो ये अपने अकबर के टाइम के थे। इससे पहले हमने बाबर के नाम के, तो बाबर का तो अपने नाम का खुद दीवाना था, तो बाबरनामा, दीवान और खत्ते बाबरी। फिर हुमायूंनामा गुलबदन बेगम लिखती है। फिर बार बार बचे है ना, ऐसा क्या वाक़या हुआ, तो तज़किरा उल वाक़यात हुमायूं का नौकर। फिर खूंद मीर है ना, हम खुद जो हैं उस बात का खुलासा करेंगे, तो उस सियार खुलासत और कानून से मदद मांगेंगे, कानूनी हुमायूनी। और बड़ा दोगला इंसान है ना। दो तारीख दे दी, तारिक रशीद ने 2 तारीख दे दी, तो मिर्ज़ा हैदर दौलत तारिक रशीदी, ठीक है। एक बार 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 रिपीट करिए, सुनिए, याद हो जाएगा। फिर अकबर के टाइम वाला मैंने आपको रिपीट करके सुना ही दिया है। अब आ जाओ जहांगीर, तो जहांगीर मोतमिद खां मोहम्मद हादी तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, तो सिंपल है। और मोतमिद खां इकबाल नामा ए जहांगीरी है ना, तो मोती आ गई इकबाल जहांगीर को, ठीक है, तो ऐसे कर लेना, मोतमिद खां इकबाल नामा ए जहांगीर, तो मौत आ गई किसको, इकबाल जहांगीर को, ठीक है, तो हो जाएगा लर्न, याद रहेगा आपको। चलो अब आ जाते हैं शाहजहाँ पर। तो शाहजहाँ के टाइम पर किसने क्या लिखा है, तो मोहम्मद अमीन कज़वनी ने पादशाहनामा, शाहजहाँ के 10 वर्षों का इतिहास है। फिर आप देखोगे अब्दुल हमीद लाहौरी, फिर आप देखो अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाहनामा। फिर मोहम्मद वारिस पादशाहनामा। फिर चंद्रभान चाहर चमन। फिर मोहम्मद साले अमले साले, इनायत खां शाहजहाँ नामा, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ देखने को आपको मिलेंगी, तो इसको भी याद करते हैं, है ना, इसको भी याद करते हैं, क्योंकि याद तो करना ही है। देखो पादशाहनामा 2 हैं, है ना, एक तो अमीन कज़विनी और एक है अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। तो पादशाहनामा 2 हैं, एक तो अमीन कज़वनी और दूसरा हमीद लाहौरी। पादशाहनामा एक और है मोहम्मद वारिस, 3 पादशाहनामा है ना। तो शाहजहाँ जो है वो देखो पादशाहनामा, तो शाह 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 आ रहे हैं ना बीच में, तो शाह शाह शाह, तो शाहजहाँ के टाइम का है। अब इसको 3 लोग लिखेंगे, है ना, तो कौन कौन लिखेगा, अमीन कज़विनी, वो चाहता था कि भाई मेरे जीवन के बारे में सब कुछ लिखा जाए, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। हमीद लाहौरी, शाहजहाँ जो होता है वो लाहौर के अंदर शालीमार बाग भी बनवाता है, शाहजहाँ बनवाता है या कोई और बनवाता है, बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। और ये उसमें क्या बनवाते हैं, कश्मीर में। फिर मोहम्मद वारिस, ये चाहता था कि इसका जो मतलब जो वारिस है वो चलता रहे, है ना, तो पादशाहनामा शाहजहाँ, ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। फिर देखो चंद्रभान और चाहर चमन, तो चंद्र है ना, च तीनों में ही है, तो चंद्रभान चाहर चमन। फिर मोहम्मद साले अमले साले एक जैसा ही है। इनायत खां शाहजहाँ नामा, तो इनायत खां ने तो शाहजहाँ ना की मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी, चंद्रबिंदु, इनायत खां शाहजहाँ नामा। ऐसे आप सामने रख के देख के लर्न करने की कोशिश करोगे, आपको याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं औरंगज़ेब, तो औरंगज़ेब काजिम सिराजी आलमगीर नामा, ठीक है, तो क्योंकि औरंगज़ेब को ही आलमगीर भी कहा जाता था, है ना। आकिल खां वकायत ए आलमगीरी, है ना, तो काजिम सिराजी ने क्या लिखा, आलमगीर नामा लिख दिया, है ना, तो काजी ने नामा लिख दिया और आकिल खां ने अकेले ने वाक्या सुना दिया, है ना। आकिल खां ने वाक्यात ए आलमगीरी और काजिम सिराजी ने आलमगीर नामा। फिर देखो बहुत सारे हैं एक्चुअली, है ना।
फिर देखो और जहांगीर के टाइम पे क्या क्या हुआ है। तो भीमसेन सक्सेना नुखवा ए दिल खुशा दक्षिण की जानकारी। तो भीम जो होते थे वो खुश रहते थे, है ना, भीम सक्सेना खुश रहते थे, उनको सक्सेस मिलती रहती थी। तो नुखवा ए दिल खुशा। फिर देखो सुरजन राय भंडारी खुलासत उत तवारिख, है ना। तो यहाँ पे देखो सुरजन राय भंडारी कि किस तारीख को भंडारा है ना, ऐसे याद कर लेना। तो भंडारी के अंदर भी खुलासा उत तवारिख। फिर ईश्वर दास नागर ने फतूहत ए आलमगीर। तो ईश्वर दास को ने क्या लिखा है, ईश्वर दास नागर ने फतूहत ए आलमगीर। साकी मुस्ताद खान ने मयासिर आलमगीर जो कि मुग़ल राज्य का गजेटियर है। खाफी खान ने मुंतखब उल लुआब औरंगज़ेब की आलोचना की है। गुलाम हुसैन उल मुतखैरिन, है ना, उत्तर मुग़ल काल की जानकारी मिलती है। अभी ये तो पता नहीं क्या ही, वैसे तो सिलेबस से तो ये हट ही चुका है। ये आरपीएससी को भी मेरे ख्याल से तो हटा ही देना चाहिए। किसने क्या लिखा, आपने उसकी आलोचना की, जब एनसीईआरटी ने उससे हटा दिया है एनसीईआरटी से, तो ये क्या ही लर्न करना है वैसे। कानूनों का संकलन फतवा ए आलमगीर, पर चलो सिलेबस में है अपना, वरना पेपर ही रह जाएगा इनके चक्कर में। तो एक तो ये नाम भी ऐसे ऐसे ना पढ़े नहीं जाते। चलो देखो पहला देखो भीमसेन सक्सेना तो नुखवा ए दिलखुशा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं, फिर कंफ्यूजिंग भी बहुत हैं ये, पर ये तो लर्न करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये देखो आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे ना, तो अभी मेरे पास यहाँ पे रखे नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर, वरना मैं आपको दिखाती कि क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो भीम हमेशा खुश रहता था, तो भीमसेन सक्सेना नुखवा ए दिलखुशा। फिर देखो सुरजन राय भंडारी खुलासत उत तवारीख। तो सुरजन जो अच्छा इंसान होगा वो खुलासा करेगा, है ना, उस तारीख को। तो सुरजन खुलासत उत तवारीख। फिर देखो ईश्वर दास नागर, तो इसको याद कर लो, इसका कुछ नहीं बन पा रहा है। फतूहात ए आलमगीर। साकी मुस्ताद खां, तो म से याद कर लो, मयासिर आलमगीर मुग़ल राज्य का गजेटियर। खाफी खां मुंतखब उल लुआब औरंगज़ेब की आलोचना करेगा, है ना। तो ये काफ़ी परेशान हो चुका था खाफी, तो खाफी खां काफ़ी परेशान हो चुका था औरंगज़ेब से। तो मुंतखब उल लुआब। गुलाम हुसैन उल मुतखैरिन, है ना। तो गुलाम जो है वो मुतखैरिन, गुलाम मुतखैरिन। कानूनों का संकलन फतवा, तो फतवा ये आलमगीर के अंदर ही कानून होते थे, तो फतवा जारी कर दिया, तो कानूनों का संकलन। चलो ये बहुत ट्रिकी थे, एक्चुअली यूज टू नहीं है ना हम। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमने कभी पढ़ी नहीं, तो फिर पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। अब जैसे ये सॉफ्टवेयर है, ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलो अब आ जाते हैं अनुवाद विभाग पर, है ना। ये थोड़ा सा आपको इजी रहेगा, अकबर के टाइम के हैं ये। देखो अनुवाद विभाग, रज़्मनामा महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किया, ठीक है। रज़्मनामा जो है वो महाभारत का फ़ारसी अनुवाद है। किसने किया है, फ़ैज़ी ने किया है। तो फ़ारसी फ़ैज़ी। अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खां, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। फ़ैज़ी, अब्दुल कादिर बदायूनी और नकीब खां। फ़ैज़ी, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां, ठीक है। 5 बार रिपीट करते हैं। फ़ैज़ी, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां। फ़ैज़ी, अब्दुल कादिर बदायूनी, नकीब खां। अथर्ववेद, अर्थ समझना है हिंदी में, हाँ जी, है ना। तो अथर्ववेद हाजी इब्राहिम सर हिंदी। लीलावती नल दयंती फ़ैज़ी। तो लीलावती का भी किसने लिखा है, फ़ैज़ी ने लिखा है। भगवत पुराण टोडरमल, ये नहीं भूल सकते, है ना। पंचतंत्र कलिया दमन अबुल फजल। पंचतंत्र और कलिया दमन अबुल फजल। देखो पंचतंत्र आपने सुने होंगे, अकबरनामा फर्स्ट, आईनी अकबरी, ये सब सुना है, तो ये सब अबुल फजल ने लिखा है। कलिया दमन भी अबुल फजल ने लिखा है। सिंहासन बतीसी बदायूनी। तो बदायूनी जो है वो, बदायूनी ने देखो रज़्मनामा में भी पार्ट लिया है और सिंहासन बतीसी में। तो बतीसी बतीसी बदायूनी ब। भगवतिता योग शिष्ट, तो दारा शिकोह, ठीक है, क्योंकि औरंगज़ेब और दारा शिकोह की वैसे भी बनती नहीं थी। सो दारा शिकोह आप ऐसे थोड़ा रिलेट करो कि हिंदू की तरफ है, तो भगवती हृद्रिता और योग शिष्ट लिख रहा है। फिर आइए हरिवंश पुराण। तो हरिवंश पुराण मौलाना शेरी। तो देखो बड़ा ही शेर दिल होना चाहिए ना कि आपको हरिवंश के पुराण के बारे में लिखना है। तो हरिवंश पुराण,
हरिवंश पुराण मौलाना शहरी। फिर देखो सिर ए अकबर दारा शिको, ठीक है, 52 उपनिषदों का जो था। तो दारा शिको अकबर को अपने सिर के ऊपर मानता था, है ना, अपने से बड़ा मानता था। तो दारा शिको ने 52 उपनिषद का संग्रह सिर ए अकबर। तो ये आपके हो गए साहित्य, है ना, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स वगैरह हो गई आपकी। अब आ जाते हैं मुगल काल संगीत कला पर। तो अब संगीत का और देख लेते हैं। तो बाबर शेख नवाई नामक संगीतकार का उल्लेख। तो बाबर के टाइम पे शेख नवाई, तो बाबर नया नया आया था तो शेख नवाई। हुमायूं सोमवार व बुधवार को संगीत सुनता था, है ना, ट्यूसडे और वेडनेसडे को संगीत सुनता था। इसके टाइम पे संगीतकार कौन थे? अहम ए मुराद गीतकार थे, संगीतकार थे, नृत्यकार सम्मिलित थे। कौन? अहल ए मुराद। तो हुमायूं जो था वो काफ़ी मुरादी था इन सब चीज़ों का, सोमवार को और बुधवार को तो वो मुरादी लगाता था। अबुल फजल 36 अकबर के टाइम पे अबुल फजल 36 संगीतकारों का उल्लेख किया है, लेकिन जो प्रमुख संगीतकार हैं ये इंपॉर्टेंट है और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया था। तानसेन, बाज बहादुर और हरिदास, ठीक है। कौन कौन है? तानसेन, बाज बहादुर और हरिदास। फिर देखो बैजू बावरा ये भी है, गिजाली, गोपाल। अकबर बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था। तो अकबर के टाइम पे 6 नाम तो आपको गिवन ही है। एक तो तानसेन, बाज बहादुर, हरिदास, बैजू बावरा, गिजाली, गोपाल। तो कैसे याद करोगे? तो देखो अकबर के टाइम पे बस तानसेन आप याद रख लो, तानसेन, ठीक है। अब तानसेन क्या है? तानसेन जब मतलब वो बजाता था, मतलब म्यूज़िक वगैरह बजाता था, संगीत गाता था, तो वो मतलब पागल सा हो जाता था, बावला हो जाता था, इतना अच्छा बजाता था। तो बैजू बावरा। और मतलब बिजली गिरने लग जाती थी, है ना, तो गिजाली, बिजाली, गिजाली। और वो किसके गाने गाता था? गोपाल के गाने गाता था, ठीक है। तो गोपाल हो गया। तो तानसेन और हरि के गाने गाता था, हरिदास, हरि का दास था वो। और बाज बहादुर उसको देख के देखता रहता था बस, बाज बहादुर, ठीक है। तो बाज बहादुर बैठा है और तानसेन गाना गा रहा है, बावलों की तरह गाना गा रहा है, यानी कि बैजू बावरा। बिजली गिर रही है यानी कि गिजाली, और गोपाल के गाने गा रहा है, हरिदास, हरि के गाने गा रहा है। तो ये आपके अकबर के टाइम के हो गए। अब जो तानसेन है वो याद रखना, अहल ए मुराद, ठीक है। अहल ए मुराद किसके टाइम का है? हुमायूं के टाइम का है। ये पेपर में आएंगे, ठीक है, ये पेपर में आएंगे आपके। तो हुमायूं के टाइम का अहल ए मुराद, और बाबर के टाइम का नवाई, तो बाबर नया नया था। अब आ जाते हैं तानसेन पर। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, फिर मैं आपको तानसेन पढ़ाती हूँ। चलो अब देखो, आ जाओ आप तानसेन। तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामातनु पांडे, ग्वालियर के ये थे, ठीक है। तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था वो था रामातनु पांडे, या है ना, और ग्वालियर के थे। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। रीवा के जो राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार में थे ये तानसेन। इनके गुरुदास हरिदास जी महाराज, आपने देखा हरिदास, मैंने आपको वैसे भी याद कराया था। मोहम्मद गौस ध्रुपद शैली का सबसे अच्छा संगीतकार था। तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। किसने? अकबर ने दी थी। तानसेन की राग क्या है? मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, क्योंकि अकबर के उसमें गा रहे हैं तो मियाँ मियाँ ही करेंगे, तो मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार। फिर मियाँ की सारंग, मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबार कानड़ा। और अबुल फजल ये कहते हैं कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ है। तो तानसेन जो हैं उनके 4, मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग और दरबार कानड़ा। और अबुल फजल ये कहते हैं कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ है। फिर हमने एक बाज बहादुर के बारे में पढ़ा था कि बाज बहादुर ये सब देख लेते हैं ना। तो बाज बहादुर मालवा का शासक, इसे 2000 का मनसब दिया गया था। बेगम रूपमती नृत्यांगना थी। अबुल फजल ने कहा कि वह संगीत विद्या एवं हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। तो बाज बहादुर भी पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी बाजी मारी है ना, 2000 का मनसब ले लिया है। बेगम इनकी रूपमती नृत्यांगना है, और इनको अबुल फजल इनकी भी तारीफ कर गए हैं कि वह संगीत विद्या एवं हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था।
तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर आप देखो जहांगीर, तो जहांगीर इनको देखो याद करने का तरीका यही है, आप जो सामने वीडियो रख लो, जो इसके अंदर पेजेस निकले हुए हैं आप इन पेजेस को देख सकते हो, और इन पेजेस को आप देख तो रहे हो साथ साथ में। अब जैसे जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो बस उस पर नज़र रखो कि हाँ ये मैडम ने कहा है। फिर आप दूसरी बार क्या करो, वीडियो स्टॉप कर दो या फिर डबल करके सुन लो, या वीडियो स्टॉप करके आगे आगे ऐसे बढ़ा के फिर आप देखो कि हाँ ऐसे 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 था। एक बार रीडिंग कर लो अपने थ्रू, 3-4 बार पढ़ोगे तब जाके याद होगा, है ना। अगर कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो 3-4 बार आप पढ़ोगे तभी आपको याद होगा, वरना देखो याद करने में तो प्रॉब्लम आएगी, और जो याद करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, है ना। तो सिलेक्शन चाहिए तो आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, जहांगीर, बिलास खां, ठीक है। तो जहांगीर के टाइम पे कौन था, बिलास खां। शौकी खां, आनंद खां। जगन्नाथ, पंडित राज की उपाधि। अन्य संगीत का, हमजान, मक्खू, छत्तर खां, खुर्रम दाद, परवेज दाद। तो ये सब थे जहांगीर के टाइम पे। अब इसके अंदर आप अना की मात्रा याद रखो, ठीक है। तो ये वाली मात्रा आप याद रख लो। तो देखो जहांगीर के टाइम पे विशाल खां हो गया, शौकी खां हो गया, आनंद खां हो गया। फिर जहांगीर से जा से याद रखो जगन्नाथ, तो पंडित राज की उपाधि। जगन्नाथ मंदिर भी है ना, तो पंडित वहाँ पे होते ही हैं। अन्य वाले आप थोड़ी सी देर के लिए छोड़ सकते हो, वरना आप इसको देख लो एक बार। हमजान, मक्खू, छत्तर खां, खुर्रमदाद, परवेज़दाद। फिर आ जाओ शाहजहाँ। शाहजहाँ स तो सूफियों, है ना, स तो सूफियों की तरह गाने में माहिर था। प्रमुख इसके संगीतकार कौन कौन हैं, खुशहाल खां, विश्राम खां वो ऊपर बिलास खां है, लाल खां गुण समुद्र उपाधि, जगन्नाथ, सूरसेन, कसीदा कविता की एक नई शैली। तो शाहजहाँ। औरंगज़ेब के टाइम पे तो सब कुछ दमन ही होने लगेगा, है ना। तो शाहजहाँ का और थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो देखो शाहजहाँ जो था ना, उसको आप ताजमहल से ही रिलेट करके याद करते हैं, ठीक है। तो शाहजहाँ तो बस ताजमहल ही बनाना चाहता था, वो तो उसी में ही खुश था। तो देखो कैसे याद करोगे, तो शाहजहाँ सा से आप कर लेना सूफियाँ। अब शाहजहाँ बहुत ही खुश हो रहा है ना, वो बहुत ही खुश हो रहा है। तो खुशहाल खां, क्यों खुश हो रहा है वो, क्योंकि खुशहाल खां से ही आप विश्राम खां याद रख लो, ठीक है। खां और लाल खां याद रख लो, 3 खां याद रख लो, है ना। खुश में ख है तो 3 खां है, खुशहाल खां, विश्राम खां, लाल खां। अब ये जो इमेज है ना, ये आपके सामने बस जानी चाहिए कि हाँ ऐसे 3 नाम लिखे हुए थे शाहजहाँ के टाइम पे, खुशहाल खां, विश्राम खां, लाल खां, ठीक है, जिसको गुणभद्र उपाधि भी मिलेगी। जगन्नाथ भी था इसके टाइम पर, ठीक है, और शूरसेन, कसीदा कविता की एक नई शैली भी इसके अंदर थी, शाहजहाँ। अब आ जाते हैं औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब जो था वो तो बड़ा ही बेकार आदमी था। तो औरंगज़ेब क्या करेगा, सब कुछ बैन कर देगा, सब कुछ सूना कर देगा, सब पर कृपा ख़त्म कर देगा। तो ये तो बड़ा इजी हो गया, रसबैन खां, सूनी खैन, कृपा। कुशल वीणा वादक था, वीणा बहुत अच्छा बजाता था। इसके दरबार में संगीतकारों को निकाल दिया। इसने कहा इसकी कब्र इतनी गहरी दफनाना ताकि आवाज़ आसानी से बाहर ना निकल सके, ये इसने कहा था। संगीत पर सर्वाधिक पुस्तक इसी के समय लिखी गई हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला प्रमुख संगीतकार, सदा रंग अदारंग। तो मोहम्मद शाह रंगीला रंग में ही रहता था, है ना, सदा रंग अदारंग। संगीत का सर्वाधिक विकास इसी के समय हुआ। तो ये रंगीला था, है ना, इसको रंग बहुत पसंद थे, तो विकास भी इसी के टाइम पे होगा। यह रंगीला पिया उपनाम से ख्याल लिखता था। ये हो गई आपकी संगीत कला। अब आ जाते हैं चित्रकला पर। चित्रकला, बाबर। आत्मकथा बाबरनामा में हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद का नाम का उल्लेख, उपाधि पूर्व का राफेल, ठीक है। तो बाबर के से स्टार्टिंग होती है ना, तो बाबर के टाइम से ब से ही बेहजाद है ना, तो बेहजाद ये शुरू हो जाएगा। आत्मकथा बाबरनामा में हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार बेहजाद के नाम का उल्लेख होगा, उपाधि होगी पूर्व का राफेल। फिर आ जाओ हुमायूं। तो हुमायूं के टाइम पे फ़ारस के 2 चित्रकार हैं। एक तो मीर सैयद अली तरबीज़ी, उपाधि नादिर उल और अब्दुल इस्मद, ठीक है, जिसकी उपाधि थी शीरी कलम। 2 याद रखने, एक तो मीर सैयद अली और एक अब्दुल इस्मद। एक तो मीर सैयद अली और एक अब्दुल इस्मद। हुमायूं के टाइम पे हमें याद नहीं रहते ये अब्दुल और मीर सैयद, है ना, ऐसे याद कर लो, हमें याद नहीं रहते मीर सैयद और अब्दुल इस्मद। कुल 2400 चित्र। हुमायूं नामा या दास्ताने अमीर हमजा चित्र संग्रह भी बना।
फिर पैगंबर मोहम्मद के चाचा का वीरतापूर्ण कार्यों का संग्रह है, तो ये भी हमें याद नहीं रहता, ठीक है, हमें ये 3-4 चीज़ें याद नहीं रहती, हम भूल जाते हैं। अकबर के दरबार में 17 चित्रकार थे, जिसमें से 13 हिंदू थे। और प्रमुख चित्रकार कौन कौन है और उन्होंने क्या क्या किया है? तो दसवंत है, आक्रीजा है, बसावन है, लाल मुकुंद है, फारूक बैग है, माधु है, मिस्किन है, नाना है और सामंदास है। तो पहले हम दसवंत के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इनको एक बार इनका दोबारा से नाम हम देखेंगे। तो देखो दसवंत का आप एक बार देख लो। दसवंत जो है वो सबसे प्रमुख है। कहार जाति पालकी उठाने वाली जो होती है, यह पागल हो गया और आत्महत्या कर ली दसवंत ने। इसके चित्र रज़्मनामा में मिलते हैं, जो कि हमने पहले पढ़े थे। बसावन घोड़े के साथ मजनू का चित्र बना दिया। मिश्किन, इसके चित्रों पर यूरोपीय जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो तीन याद करने हैं। एक तो बस अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस 3 है ना। तो बसावन मुश्किल नहीं है, मिस्किन 10 है ना, बस 10 और याद करने, अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बसावन, मिश्किन और दसवंत। दसवंत जो होगा वो पागल ही हो जाएगा और आत्महत्या कर लेगा, जबकि उसके चित्र रज़्मनामा में मिल रहे हैं, कहार जाति का था। बसावन, बस अब तुमने क्या ही बना दिया, घोड़े के साथ मजनू का चित्र बना दिया। मिश्किन मुश्किल नहीं है, यूरोपीय प्रभाव को दिखाना, ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, चित्रकला की विशेषता। तो चित्रकला को धार्मिक विषय से मुक्त करवाकर व्यक्तिगत चित्रण शुरू किया गया। वरना पहले ये होता था सब अपने अपने धर्म का चित्र बना रहे हैं, लेकिन फिर कि आप वस्तु से रिलेटेड बनाओ, है ना, व्यक्तिगत चित्र आप शुरू करो, इंसानों के चित्र बनाओ। मुख्य प्रभाव ईरानी था, परंतु फिर यूरोपियन प्रभाव भी आने लगा। भित्ति चित्रण यानी कि जो दीवारों पे चित्र बनाते थे वो भी शुरू हो गया। और आत्मचित्रण मुगलों की ही देन है, मनोहर जो है वो जाने जाते हैं। युद्ध के चित्र, युद्ध में मारे गए अमीरों के चित्र बनाए गए। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो युद्ध के चित्र एवं युद्ध में मारे गए अमीरों के चित्र बनाए गए। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। अकबर क्या कहते हैं, मैं उन लोगों से नफरत करता हूँ जो चित्रकारी से घृणा करते हैं। अब आ जाते हैं जहांगीर के टाइम पे। तो मुगल चित्रकाल का स्वर्ण काल इसको कहा जाता है, ठीक है। तो जहांगीर स्वर्ण काल कहा जाता है। ईरानी प्रभाव समाप्त हो गया और यूरोपियन प्रभाव भी समाप्त हो गया। प्राकृतिक चित्रण यानी कि एनवायरनमेंट के जो चित्र हैं वो बनने शुरू हो गए और छवि चित्रण का अधिकतम प्रभाव, यानी कि अच्छा हो रहा है सब, ठीक है। तो स्वर्ण काल इसको कहा गया। अब इसके देखिए नाम याद रखने पड़ेंगे जहांगीर के टाइम पर भी। तो देखो इसके नाम याद करने पड़ेंगे आपको। तो देखो एक तो है बिसनदास, जहांगीर ने इसे ईरान के शाह का चित्र बनाने भेजा था। फारूक बैग बीजापुर के सुल्तान का चित्र बनाने भेजा। दौलत पानी में देखकर खुद का चित्र बनाया, ठीक है। मनोहर और उस्ताद मंसूर, जिसकी उपाधि थी नादिल उल अस्त्र, युग में प्राकृतिक चित्रण में ये विशेषज्ञ था। तो देखो जहांगीर के टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छे हैं। मन को हरने वाले उस्ताद हैं और उनके बैग में दौलत भी बहुत सारी है ना। तो मतलब वो बस सबके मन में बस चुके हैं, सबको उन्होंने अपना दास बना लिया है। तो बिसन दास, उनके बैग में दौलत बहुत है। फारूक बैग दौलत, मन उन्होंने सबका हर लिया है। मनोहर क्योंकि स्वर्ण काल है, और सब उस्ताद है। तो उस्ताद किस चीज़ में है? नादिर उल अस्त्र, प्राकृतिक चित्रण बनाने में। मनोहर का कुछ नहीं है। दौलत ये तो आपको याद रहना चाहिए कि पानी में देख के अपना चित्र बना देता था। फारूक बैग बीजापुर के सुल्तान का चित्र बनाया और बिसन दास जहांगीर ने इसे ईरान के शाह का चित्र बनाने भेजा था। प्रमुख चित्र बंगाल का अनोखा पुष्प है ना। तो बंगाल का एक अनोखा पुष्प है जो कि बनाया गया। ये लास्ट पेज और है, फिर अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए साइबेरिया का सारस है ना, साइबेरिया का सारस और
क्या था, एक और था ना, अभी पढ़ा था हमने, साइबेरिया का सारस और बंगाल का अनोखा पुष्प। ठीक है, तो साइबेरिया भी जाएंगे और बंगाल भी ये लोग जाएंगे, ऐसे याद कर लेना। अबुल हसन व्यक्तिगत चित्रण, छवि चित्रण, उपाधि नादिर उल जमा। देखो इनकी उपाधि तो आपको अगर नहीं भी याद रहे लेकिन चित्र याद रहने चाहिए। तो जहांगीर की ताजपोशी का चित्र बनाया अबुल हसन ने। तो इसने हंसते हंसते, जब जहांगीर जो था वो उसकी ताजपोशी चल रही थी तो तब चित्र बनाया। और जहांगीर का स्वप्न चित्र, जिसमें जहांगीर को ईरान के शाह अब्बास के गले लगते हुए, तो जहांगीर जो है वो शब्बास के गले लग रहा है, तो अबुल हसन ने वो भी चित्र बनाया। तो अबुल बड़ा हंस हंस के ये सब काम कर रहे हैं जहांगीर की, मतलब उसको बिल्कुल हंसा हंसा के उसके बिल्कुल फ़ैन हो गया। उसकी ताजपोशी का चित्र बना रहे हैं, स्वप्न चित्र बना रहे हैं कि जब वो शाह अब्बास को गले लगा रहे हैं। अब कुछ महिला चित्रकार भी हैं। ठीक है, तो महिला चित्र, देखो महिला चित्र कौन है, तीनों बानो है ना, ऑल थ्री आर बानो। रुकिया बानो, नादिरा बानो, साइफा बानो। 5 बार पढ़ेंगे, रुकिया नादिरा साइफा, रुकिया नादिरा साइफा, रुकिया नारिदा साफिया, रुकिया नारिदा साफिया, रुकिया नारिदा साफिया। ठीक है, रुकिया नादिरा साफा, रुकना नहीं है, बिल्कुल साफ साफ बोलते जाओ, रुकना नहीं है, साफ साफ बोलते जाओ, रुकिया नादिरा साइफा बानो। आज वो शाहजहाँ के टाइम पे दिव्य संरक्षण में प्रभामंडल युद्ध चित्र स्वर्ण रंगों का इस्तेमाल, स्वर्ण युग नहीं है, स्वर्ण रंगों का इस्तेमाल है शाहजहाँ के टाइम पर। अब इसके प्रमुख चित्रकार कौन है। देखो ये वीडियो ऐसी है जो कि पर्सनली मुझे पढ़ाते हुए, राजस्थान हिस्ट्री मैंने पढ़ाई, राजस्थान कल्चर पढ़ाया, फिर इंडियन गुप्त काल भी मुझे इतना टफ नहीं लगा, लेकिन मुझे मुग़ल काल बड़ा टफ लगता है। बट अब हम बिल्कुल इसके लास्ट पड़ाव पर हैं और फिर हम आगे पढ़ेंगे अपने, उनके बारे में पढ़ेंगे, राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये भी करना ज़रूरी था क्योंकि सिलेबस में ये गिवन था। तो शाहजहाँ के टाइम पे प्रमुख चित्रकार फ़कीर उल्ला, मीर हाशिम, मोहम्मद नादिर समरकंदी, अनूप और चित्रा। तो अनूप और चित्रा का तो नाम ध्यान रहेगा, है ना, हिंदी नेम है अनूप और चित्रा। और शाहजहाँ, देखो शाहजहाँ वैसे तो खुद बहुत अमीर था, वो क्या कहते हैं ताजमहल बनवाता है, और जब ताजमहल के अंदर वो किस किस को मान लो ताजमहल घुमाने के लिए लेके गया है। चलो तो ताजमहल चलते हैं घूमने के लिए। एक तो फ़कीर को ले गया, एक मीर हाशिम को, एक नादिर को, एक अनूप को और चित्रा को। ये 5 लोग हैं। ठीक है, चलो थोड़ा याद रह जाएगा। देखो ये भी निमोनिक्स होती है, पिक्चर निमोनिक्स। ये 5 लोग हैं। ठीक है, ये 5 लोग हैं। दीज आर 4 पीपल। और ये तो है चित्रा, शीश चित्रा। ये अनूप है, ये मीर हाशिम है, ये नादिर समरकंदी है और ये फ़कीर उल्ला है। ठीक है, चलो याद रह जाए तो ठीक है, इनके नाम बताना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना आप लोग इनके नाम। मुझे नहीं पता देखो ये वीडियो कब, कैसे, कितने इस पर व्यूज़ आएंगे, लेकिन कभी ना कभी 1 साल बाद, 2 साल बाद, देखो काफ़ी वीडियोज़ ऐसी हैं जो मैंने 5 साल पहले बनाई थी और अब जाके उन पर बहुत सारे व्यूज़ आए हैं। तो अब कमेंट्स करते हैं, मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने उस वीडियो में क्या पढ़ाया था। तो पहले मैंने वो वीडियो सुनी कि अच्छा मैंने क्या पढ़ाया था। तो अब आज मैं पढ़ा रही हूँ, ना जाने कब तक इस पे क्या क्या कमेंट्स आएंगे। तो इसीलिए अब ये जो 5 मैंने लोगों के नाम पूछे हैं तो ये आप लिखिएगा। ठीक है, ये चित्रा है, अनूप है, मीर हाशिम है, नादिर समरकंदी है और फ़कीर उल्ला है। चलो, सूफ़ी नृत्य करते हुए शाहजहाँ तो सूफ़ी था, है ना, तो सूफ़ी के नृत्य करते हुए शाहजहाँ दिव्य संरक्षण में सुनहरे कपड़े पहने हुए, तो से सुनहरे कपड़े, देवदूतों के द्वारा शाहजहाँ की ताजपोशी की, जो देव के दूत है वो शाहजहाँ की ताजपोशी कर रहे हैं। अब आ जाते हैं औरंगज़ेब के टाइम पे। तो औरंगज़ेब ने तो निकालना शुरू कर दिया हाँ चित्रकारों को, और प्रांतीय शैली विकसित हो गई। मनुची औरंगज़ेब की आज्ञा से अकबर के मकबरे वाले चित्रों को चूने से आई थिंक यहाँ पे पोल दिया गया था, ये शायद वर्ड गलत है, चूने से कुछ और होगा। तो मनुची का नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि औरंगज़ेब की आज्ञा से अकबर के जो मकबरे वाले जो चित्र थे उनको चूने से पोत दिया गया था, ऐसे होगा। अब आ जाइए प्रांतीय शैली। तो कुछ पहाड़ी शैली हैं, कुछ राजपूताना शैली। राजपूताना तो अपने राजस्थान की, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढा, ढाड़ूती, और पहाड़ी में है बसोली शैली, कांगड़ा शैली और कश्मीर शैली। अब हम महत्वपूर्ण उपाधि और देख लेते हैं। तो इसको तो करना है, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा ट्रिक से। तानसेन, कंठा, भरण, वाणी विलास अकबर के टाइम पे। ठीक है, किसके टाइम पे वो बाद में देखेंगे। लाल खां, गुण, समुद्र, शाहजहाँ,
शौकी खां, आनंद खां जहांगीर, अबुल हसन नादिर उल जमा, उस्ताद मंसूर नादिर उल असर, मोहम्मद हुसैनी कश्मीरी ज़र्री कलम, ख्वाजा अब्दुल समद शीरी कलम और उस्ताद अहमद लाहौरी नादिर उल असरार। एक बार याद कराने की मैं आपको कोशिश करती हूँ। तो पहले पे आ जाते हैं। तो देखो तानसेन का तो मेरे ख्याल से याद होगा, तानसेन अकबर के टाइम पे था और उसको कंठा भरन वाणी विलास कहा जाता था। अब देखो लाल खां गुण समुद्र, तो आप इसको ऐसे याद करो कि देखो जो अपने लाल लाल रंग के जो होते हैं पोमोग्रेनेट जो होते हैं, अनार होते हैं, उनमें बहुत गुण होता है ना। तो लाल खां गुण समुद्र, शाहजहाँ में अना की मात्रा नहीं है ऊपर, लेकिन ये शाहजहाँ के टाइम पर है। शौकी खां आनंद खां, तो जिसको शौक होता है तो वो खुश भी होता है ना, आनंद में है, तो जहांगीर ऐसा ही बंदा था, ठीक है। और शाहजहाँ थोड़ा सा समझदार आप लगा लो, तो वो थोड़ा सा समझदार लगा सकते हैं कि मतलब क्योंकि उसने थोड़ा सा ताजमहल बनवा दिया अपनी बीवी के लिए, तो इसलिए बस आप मान लो, मतलब आपको बस मानना है। तो लाल खां ने गुण समुद्र, शौकी खां, जहांगीर को तो बहुत बड़े बड़े शौक थे, उसको आनंद आता था, तो शौकी खां, आनंद खां, जहांगीर। अबुल हसन नादिर उल जमा, तो अबुल जो है, अबुल क्या कर रहा है, अब ने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अंदर आता है एक अब्दुल आता है, तो उससे कर लो अबुल, तो वो क्या करता है बच्चों की बातों पे है ना ना करता रहता है, तो अबुल हसन नादिर उल जमा। उस्ताद, उस्ताद भी नादिर कर रहा है, उस्ताद मंसूर है ना, नादिर उल असर, तो उस्ताद मंसूर असर, मंसूर असर। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी ज़र्री अन्नम, तो ज़र्री का वर्क ये सब कश्मीर से रिलेट आप कर सकते हो। ख्वाजा अब्दुल समद शीरी कलम, तो समद शीरी कलम, ठीक है, तो ख्वाजा अब्दुल समद शीरी कलम। उस्ताद अहमद लाहौरी, तो नादिर उल असरार है ना। तो अब बस और कुछ नहीं, सारा लर्न करना, अब बस ख़त्म करो सरार, ठीक है। तो उस्ताद अहमद लाहौरी लास्ट है, असरार नादिर उल असरार, ख़त्म हो गया। चलो, तो अपना ये मुग़ल काल ख़त्म हो गया है। कल थोड़ा सा मुझे पढ़ाने में पर्सनली बहुत इंटरेस्ट आएगा, मुझे बड़ा बोरिंग लगा पढ़ाने में। राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और इसको आप रिलेट भी अपनी लाइफ से भी कर सकते हो और कुछ ना कुछ फॉलो भी कर सकते हो। एंड आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट जो जीके हैं वो चैनल पर अपलोडेड है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे दिस ईयर ब्रिंग्स लॉट ऑफ सक्सेस टू यू। थैंक यू।